जीएसटी बनाने वाला तुम होशियार 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 एक तीर कमान आदिवासी एक समान एक तीर कमान आदिवासी एक समान एक तीर कमान आदिवासी एक समान अपना आदिवासी व अपना अधिकार को बचाने वाला सब आदिवासी एक हो एक हो अपना अधिकार को बचाने वाला आदिवासी से एक हो अपना अधिकार का एसटी को बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो अपना अधिकार का एसटी को बचाने वाला सब आदिवासी एक हो जाली एसटी बना के अधिकार का एसटी का वंचित करने वाला तुम आदिवासी छीनने वाला तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का लाभ को लूटने वाला तुम सरकार तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का वंचित करने वाला सरकार तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का अधिकार को छीनने वाला तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का वंचित करने वाला सरकार तुम होशियार होशियार वाला सरकार तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का अधिकार का वंचित करने वाला सरकार तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का वंचित करने वाला सरकार तुम होशियार 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 जाली एसटी बना के एसटी का अधिकार का वंचित करने वाला सरकार तुम होशियार 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 एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान अपना अधिकार बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो एक हो अपना अधिकार बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो एक हो जल जंगल बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो एक हो अपना आरक्षण बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो एक हो अपना एसटी बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो एक हो एसटी का डुप्लीकेट एसटी बना के एसटी का अधिकार के छीनने वाला तुम होशियार 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 डुप्लीकेट एसटी बना के एसटी का अधिकार के छीनने वाला तुम होशियार 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 डुप्लीकेट एसटी बना के एसटी का अधिकार के छीनने वाला तुम होशियार 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 आदिवासी का अधिकार को छीनने वाला तुम होशियार 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 आदिवासी का छीनने वाला तुम होशियार 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 एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान दुनिया का आदिवासी अपना अधिकार बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो दुनिया का आदिवासी बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो दुनिया का आदिवासी अपना अधिकार को बचाने के लिए सब आदिवासी एक हो दुनिया का आदिवासी बचाने के लिए आदिवासी असं सब मैदान में निकला क्या क्या देगा नहीं मंडल ना जाएगा अंदर हम लोग जितना टाइम से यहाँ नहीं आएगा हम लोग इधर ही रहेगा इधर हम लोग नारा रहते रहेगा কথা বলার চেষ্টা করি বলছি এই যে আপনারা আজকে এই যে সুবিশাল এক প্রকার র্যালির মাধ্যমে আপনারা এখানে ডুয়ার্স কর্নার সামনে এসেছেন মূলত কি কি দাবি দেওয়া কি নিয়ে এত আপনাদের হুঙ্কার কেন ये जो है पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति के से बाहर के लोग ये अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र लेकर आदिवासियों के WBP में भी हुआ है जितने भी राज्य सरकार की वैकेंसी निकली है सभी में वो लोग अनुसूचित जनजातियों का लाभ ले रहे हैं तो सरकार उस पर टीम बना के त्वरित उस पर छानबीन करे ताकि आदिवासियों को उसके आरक्षण को दूसरे कोई मैंने जब फायदा जो ले रहा है एसटी सर्टिफिकेट बना के कहे कि भारत सरकार का अधिनियम 1950 के तहत में अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रपति के जो पास पैनल है और विभिन्न राज्य में राज्य के पास और मंत्री के पास और राज्यपाल के पास भी उसकी सूची है तो पश्चिम बंगाल में जो 40 जनजाति हैं वही आदिवासी का लाभ ले सकेंगे और उसके अतिरिक्त जो हैं ओबीसी है तो ओबीसी का लाभ लेंगे एसी है तो एसी का लाभ लेंगे और जनरल है तो जनरल का लाभ लेंगे तो वो लोग जो गैर आदिवासी है जो एसटी कैटेगरी से बाहर है वो लोग आदिवासी का एसटी प्रमाण पत्र बना के आदिवासी के नौकरी में रोजी में रोजगार में तमाम सेक्टर में जितना भी गवर्नमेंट का सेक्टर है तकरीबन हम लोग के पास उसका लिस्ट है डाटा है वो लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के और आदिवासियों का हक अधिकार और नौकरी पेशा में इसीलिए हम लोग सरकार को एसडीओ के माध्यम से अल्टीमेटम देना चाहते हैं ताकि इस पर तमाम जो 10 साल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र में बहाली हुई है उसके लिए स्पेशल पैनल बनाया जाए और जितने भी गलत ढंग से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बना के
गैर आदिवासी जो नौकरी लिए हैं उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे। ये कौन दिया, ये नौकरी कौन दिया, आदिवासी को वंचित कौन किया? मैंने कहने का मतलब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जो अनुसूचित जनजाति का जो सूची है, पैनल है कि कौन लोग अनुसूचित जनजाति लोग होंगे, तो ये पैनल तो सरकार द्वारा बनाई गई है और इस पैनल से बाहर के लोग अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, तो ये जो प्रमाण पत्र मिला है या जो गैर आदिवासी जो प्रमाण पत्र बनाए हैं तो सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही ना बनाए हैं। और आदिवासियों का नौकरी में, रोजी में, रोजगार में प्रत्येक सेक्टर पर वो जो आज नौकरी लिए हैं तो सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही वो लोग सर्टिफिकेट लिए हैं। तो उन लोगों को प्रत्येक विभाग जो एसटी सर्टिफिकेट निर्गत करता है वैसे विभाग के पास पूरे अनुसूचित जनजातियों का पैनल होना चाहिए, एसी का पैनल होना चाहिए, एसटी का पैनल होना चाहिए, ओबीसी का पैनल होना चाहिए। जो पैनल से बाहर है उनका तो बनना ही नहीं चाहिए। तो कैसे गैर आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बन गया? ये तो दुख की बात है। आप ये जो कह रहे हैं कि इन लोगों को बनाया गया है, कितने लोगों को इस तरह की बनाया गया है? अभी 37,700 पश्चिम बंगाल में जो फर्जी जो गैर आदिवासी लोग जो एसटी का जो सर्टिफिकेट बनाए हैं वो 35,700 समथिंग अभी तक मैंने उसका रिकॉर्ड है, हाँ लगभग का है। और हम लोग का जितने भी विभाग में बहाली हुआ है उसका हम लोग के पास सूची है और यह सूची के में देखा गया तो बहुत से गैर आदिवासी एसटी का दर्जा में बहाल हुए। बोलছি आपका नाम, शुभ नाम और आप किस डेजिग्नेशन है? मेरा नाम सुशील उरांव है, मैं राजीपड़ा का मेंबर हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड गुमला जिला से। आप लोग इस बारे में पहले से भी सरकार से बात किए हैं? हाँ, सरकार से तो ये ओबीसी कैटेगरी में जो उसका फायदा ले रहा है तो इसका कोड ऑफ कंटेंट किया गया है कि जो ओबीसी का भी फायदा गैर आदिवासी लोग ले रहा है, लेकिन एसटी का फाइल नहीं हुआ है। अगर आपका जो ये मांग है हाँ, पूरी ना हो तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चाह रहे हैं, सीधी सी बात है, जिसको सरकार ने बहाल कर दिया अभी तक 2024 तक, लेकिन 25 का जो रिक्रूटमेंट होगा राज्य सरकार का किसी भी क्षेत्र में तो सरकार उस पर सख्ती बरते, निगरानी रखे और जो लोग नौकरी पा गए हैं उस पर केस मुकदमा चल रही है। सरकार उस पर न्यायालय की जो फैसला आएगा अब उस पर न्यायालय जैसे भी मैंने फैसला दे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आगामी 2025 से ऐसी गैर आदिवासी लोग अनैतिक तरीका से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बना के नौकरी ना ले। हम लोग सरकार को हिदायत करना चाहते हैं और शासन को भी। ममता बनर्जी तो आदिवासी के लिए बहुत सारे सुविधा दे रहा है, प्रकल्प दे रहा है। तो जो कुछ दिन पहले 9 तारीख को आदिवासी दिवस था, उस समय सरकार से जो आप लोग आदिवासी मंत्री था बुलू चिकवराई, वो भी कुछ प्रकल्पों का घोषणा किया है। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, सरकार का तो ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 40 जो अनुसूचित जनजाति हैं और पूरे पश्चिम बंगाल का 2011 के अनुसार 9 करोड़ आबादी है और उसमें करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास अनुसूचित जनजाति हैं, तो उसका तो फंडामेंटल राइट है कि सरकार जो भी उनके लिए हक अधिकार है, चाहे उनको उसके जनसंख्या के अनुपात में जो भी हिस्सेदारी बनता है वो तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। तो वो सब सुविधा मिल रहा है क्या सरकार से? हाँ, तो यहाँ सरकार को जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप जो शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए, जो उसके लिए जो उसकी जो गाइडलाइन है, अप्लाई करने की जो गाइडलाइन है, अब उसको अगर कोई एसटी पूरा नहीं करता है और ये दावा करता है कि हमको नहीं मिल रहा है, तो मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की जो नियम कानून है उस प्रोटोकॉल को फुल फ्लेजर करेगा तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब उसको अगर एसटी सर्टिफिकेट जमा करना है और वो अनुसूचित जनजाति होकर भी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसको तो लाभ नहीं मिलेगा, वो तो व्यक्ति का जिम्मेवारी है। न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो अलीपुरद्वार एसडीओ ऑफिस में जो डिप्यूटेशन देने के लिए आए हैं, आज हम लोग का मेन मुख्य मांग है जो फेक एसटी बना के गैर आदिवासी लोग जो फेक एसटी बना के हमारे आदिवासी का हक अधिकार को जो हनन कर रहा है, छीनने का कोशिश कर रहा है, और जो भी सरकारी विभाग में जो वो लोग दाखिला ले रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ा या हम लोग समाज की ओर से हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं।
क्योंकि देखिए आज हम लोग आदिवासी लोग सीधा सरल लोग हैं, क्योंकि आज हम लोग आदिवासी मेहनत करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज हम लोग के साथ में इस तरीके से घिनौना काम होगा। एक तरफ से सरकार बोल रहा है कि आदिवासी के लिए बहुत सारा अधिकार दे रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है आदिवासी के भी साथ में लूट चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग नहीं चाहते हैं। आगामी दिन हम लोग दिखाएंगे, इस बार 26 में वोट आने वाला है। अगर हमारे समाज के साथ में इस तरीके से घिनौना काम होता है तो हम लोग भी इस बार आदिवासी समाज हम लोग अपना रंग दिखाएंगे। आपको जो सरकार से जो तो सुविधा वोट मिल रहा है, बाइकआउट वो नहीं के मिल बारे रहा में सोच रहे हैं आप लोग? वोट बाइकआउट में हम लोग अपना दिखाएंगे जी कि हम लोग अगर आदिवासी अगर राज्य सरकार हम लोग आज हर बार हम लोग समाज सरकार को हम लोग कोऑर्डिनेट करते आ रहे हैं, हर जगह में सबको हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि आज सरकार का जो भी योजना आता है हम लोग उसको गांव लेवल में हम लोग उसको समझाते हैं। लेकिन आज आदिवासी के साथ में इस तरीके से काम होगा, अगर उसके अधिकार को छीना जाएगा तो हम लोग कतई हम लोग उसको हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो हमारा जो मांग है, मुखिया मांग है कि आज हम लोग को जो एसटी में जो आदिवासी का एसटी को जो गैर आदिवासी लोग बना के हमारे मुखिया जो जैसे कोई भी विभाग में हो, वेस्ट बंगाल पुलिस हो या फिर आपका मेडिकल विभाग में हो, कहीं भी हम लोग को जगह में कोई गैर आदिवासी विषय हम लोग ये नहीं चाहते हैं। मतलब सरकार से जो आप लोगों को सुविधा मिल रहा है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? अभी तक भी देखेंगे हम लोग बंगाल में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, तो आज हम लोग सर्वे करते हैं, अभी तक भी बहुत लोगों का आवास योजना आपको नहीं मिला है। बहुत लोगों का घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो आपने इस बारे में कोई बात नहीं की? हम लोग लगातार इसको ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारे बात सुनने के लिए कोई है। किस जगह में ये हो रहा है? हम लोग गांव में चाहिए, सताली बगल में चाहिए, क्या बोलते हैं, बढ़िया गांव में चाहिए, डांगी में चाहिए, कुमारग्राम चाहिए, सब जगह में देखिए आप लोग को मैं घुमा के दिखा दूंगा कहाँ हम लोग आदिवासी मतलब आपका मतलब योजना अभी तक भी नहीं पा रहे हैं। अलीपुरद्वार जिला में जितने सारे चाय बागान का ग्राम है, आदिवासी का ग्राम, सभी जगह में ये सब हो रहा है। अभी भी गरीबी जिंदगी जी रहा है, राशन में तो बहुत तो दिक्कत। आपने कहा कि 26 में वोट आने वाला है, आप लोग दिखाएंगे, क्या दिखाने वाले हैं? सरकार से हम लोग क्या, अब हम लोग को सरकार जब हम लोग को नहीं देखेगा तो हम लोग कैसे हम लोग सरकार के फिर मदद पक्ष में रहेंगे? विपक्ष में वोट डालना पड़ेगा। हम लोग उपाय नहीं है। सरकार के विपक्ष में हाँ, अगर मान लिया जाए कि जो अभी रूलिंग सरकार है, अगर आदिवासी के बार बार निवेदन के प्रति भी अगर एक्शन नहीं लेती है तो सरकार आम जनता तो बाध्य होगी सरकार परिवर्तन के लिए। मतलब कि सरकार के विपक्ष जाना जाना ही होगा। और क्या कर सकती है जनता के पास? लोकतंत्र में जो जनमत की शक्ति है, चुनाव वोट देने की शक्ति है, तो उसका जनता उसका समुचित न्याय माने समुचित सोच उसके साथ में इस्तेमाल करेगी। परिवर्तन का सोच लिया है। हाँ, परिवर्तन का सोच लिया है। हाँ, अगर यदि सरकार सुनती है, इन तमाम मामलों पर अगर सरकार पहल करती है और इसको संज्ञान में लाती है तो हम लोग सरकार को वेलकम है और शुरू से वेलकम करते आए ही हैं। नहीं तो सोच लिया है वोट। बोलो के जाबे আমি আমার অফিসে দিয়ে পাঠাবো। Hey, mau makan dulu coba itu kan? Kan kalau dia kan